वेलकम टू लिसन योर बॉडी। बहुत से स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होने के बावजूद अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और स्टूडेंट्स किस तरह उन रीज़न को ओवरकम करके अपनी इजीली अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे लिए CA, ACCA, ICMA, मेडिकल, IT, इंजीनियरिंग, इन सब के स्टूडेंट्स, और वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, किसी भी वो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी वो प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे लिए सब इक्वल हैं। यूथ जो हमारा फ्यूचर है, और मुझे ये अपने इर्द गिर्द न्यू जनरेशन को, इन सबको देख के कि वो ये इजीली ये कर सकते हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो लोग, हम जितनी मेहनत हम लोगों को, जो पास्ट के लोग हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ी है, उससे ये बहुत कम मेहनत करके, क्योंकि वो अब जो जनरेशन आ रही हैं वो इंटेलिजेंट आ रही हैं और वो थोड़ी सी मेहनत करके वो इजीली अपना जो उनका गोल अचीव कर सकते हैं। अब किस तरह से हम लोगों ने करना है, आए चलते हैं। अब होता क्या है, अब हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, उन 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। एक जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और दूसरे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जो रिच फैमिली के होते हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या होता है, उनका वे ऑफ लाइफस्टाइल, उनका मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, और उन लोगों का ये चीज़ें लेके वो अपना जो सा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। इन चीज़ों को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने टाइम को, और उनको होता है कि ठीक है हम कर लेंगे, हो जाएगा, इजी ले रहे होते हैं ना। उनको ये सब कुछ आसानी से अचीव हो रहा होता है, उनको सब कुछ आसानी से ये मिल रहा होता है, फीसिस और ये सब चीज़ें इजीली उनको अवेलेबल हो रही होती हैं। तो वो होते वो इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन प्रेपरेशन ऑफ एग्ज़ाम और उस लेवल का, जब आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में आए हो, प्रोफेशन आपका कंप्लीट आउटपुट मांगता है, ठीक है। वो आउटपुट वो नहीं दे पाते हैं। अब वो किस तरह से उन्होंने उसको अपना ओवरकम करना है, ये दोनों कैटेगरीज़ का इकट्ठा मैं डिस्कस करूँगी। बस इसमें अर्निंग का आ जाएगा डिफरेंस के जोन से हैं। जो मिडिल क्लास होगी वो, उनको थोड़ा अर्निंग का मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से उस इशू को भी सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको तो इन्हीं अर्निंग का कोई इशू नहीं होगा। इन्होंने जस्ट अपना वे ऑफ लाइफस्टाइल और वो सारा अपना स्टडी का शेड्यूल वगैरह ये सब कुछ अपना चेंज करना है, वो मैं डिस्कस करती हूँ दोनों के लिए इक्वल। अब आ जाती है दूसरी मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली जो आउट ऑफ सिटी से आए हुए होते हैं, मेल और फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो अब बड़ी मेहनत करके उनके पेरेंट्स जो उनसे हैं वो उनको आउट ऑफ सिटी भेजते हैं जी, ये अच्छी वो तालीम हासिल कर लेंगे, और वो खुद भी वो स्टूडेंट्स, मैं बात ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की कर रही हूँ, ठीक है। वो आए ही इस पर्पज़ के लिए होते हैं। अब होता क्या है, वो लोग क्लासेस भी ले रहे होते हैं और अपना फुल कंसंट्रेशन भी उस टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में थोड़ा फाइनेंशियली इशू चल रहा होता है, ठीक है। वो उनको होता है कि थोड़ी बहुत अर्निंग का भी थोड़ा हो जाए, क्लासेस की फीसेस निकलना और ये वो, इस तरह से थोड़े इशू हमारे सॉल्व हो जाए, वो अर्निंग की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है ना, कि थोड़े पैसे हम लोग वो अर्न कर सकें। जैसे ये कॉल सेंटर हो गए और इस तरह की जो सी ऑनलाइन जो जॉब्स हैं, ऑनलाइन जो वर्किंग है आजकल चल रही है, बड़ा ट्रेंड इसका निकल आया ऑनलाइन वर्किंग का, उसको टाइम दे रहे होते हैं। वो जब टाइम देते हैं उस पर उनको थोड़ी सी अर्निंग आना स्टार्ट होती है, वो अर्निंग उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, वो फिर उसकी तरफ हो जाते हैं। वो फिर अपना जो सा टाइम है, जो स्टडी का टाइम है, उसमें से टाइम निकाल के वो उधर अपना वो दे रहे होते हैं। जबकि वो लोग क्या, उन्हें अब वो आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो पीछे उनके क्या चल रहा है, ठीक है, वो एक इशू है फैमिली के साथ पीछे, उनको अब पीछे उन इश्यूज़ को उधर ही रखना है। अगर माइंड में वो सारी टेंशन्स और वो फाइनेंशियली इशू वो सब कुछ आए भी, तो आप लोगों ने उस को ओवरकम करना है अपनी स्टडी की तरफ फोकस करके। अब वो मैं डिस्कस कर रही थी कि वो फाइनेंशियली जो सा है वो स्ट्रॉन्ग होने की तरफ वो चल पड़ते हैं कि अच्छा जी चलो हम थोड़ा अर्न कर लेंगे। अब उसमें वो 7-8 घंटे अपने उधर वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़े से सब्र की ज़रूरत है, थोड़े तहम्मुल की ज़रूरत है। वो जो कंसंट्रेशन आप उस तरफ लगा रहे हैं, आप इससे 200-300 गुना ज़्यादा कमा सकेंगे। थोड़ा सा टाइम दे लें, थोड़ा टफ़ पीरियड है, इसको थोड़ा सब्र के साथ, तसल्ली के साथ आप बर्दाश्त करें कि नहीं, आने वाले टाइम में हम इसे ज़्यादा अर्न करेंगे, अभी इसकी तरफ नहीं होना है। आपकी फीसेस पूरी हो रही हैं, आपका खाना पीना पूरा हो रहा है, आपके लिए वो काफ़ी होना चाहिए, और पीछे की जो सी है फाइनेंशियली थिंकिंग आप लोगों ने वो छोड़ देनी है।
थोड़ा सा सेल्फिश आप लोगों को थोड़ा सा बनना पड़ेगा, पीछे से ख्याल भी फैमिली का आएगा कि इस तरह से इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा सेल्फिश इस टाइम पे बनेंगे तो आगे फैमिली के लिए वो आप कुछ कर सकेंगे। और ये सेल्फिश आप फैमिली के लिए बन रहे हैं, उन्हीं के लिए आप अच्छा अर्न करने आगे अर्न कर सकेंगे अगर आप अब थोड़ा सा सेल्फिश बन जाएंगे, ठीक है। वो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कॉल सेंटर्स पे सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, ऑनलाइन वर्किंग में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये शुरू के 3-4 साल अच्छी तरह से फोकस करके स्टडी को कर लें, आगे पैसा ही पैसा है, बहुत अर्न करना है आप लोगों ने आगे, ठीक है। एक तो ये इनका इशू आ जाता है। दूसरे नंबर पे ये पहला इशू है जो अर्निंग की तरफ हो जाते हैं। दूसरा इशू है इनका कि ये लोग जो से हैं क्लासेस ज़्यादा पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, 4-4 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट। आप उतने सब्जेक्ट पकड़ें जितने आप इजीली पढ़ सकते हैं और जिनके आपने पेपर देने हैं। ये स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल ये उनको नसीहत करूँगी कि आप लोगों ने जो पेपर देने हैं इस टर्म में उसको सिर्फ वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें, बजाय इसके कि आप अब अभी से पढ़ लें कि अच्छा हम अगली टर्म के लिए भी अभी पढ़ लेते हैं। वो अगली टर्म के चक्कर में आप इस टर्म के पेपर्स को भी लूज़ कर देते हो, ठीक है। एक टाइम चाहिए होता है। सीए वो कहते हैं जी हमने पेपर बहुत अच्छा दी, तो हमने क्लासेस पढ़ी थी, हमने 2 मरतबा क्लासेस पढ़ी हैं, हमने लेक्चर सुने हैं, आई कैप ने हमें फ़ेल कर दिया। आई कैप ऐसे फ़ेल नहीं करता है। आई कैप आपका 100% आउटपुट चाहता है कि आप अपना 100% जो सा है ना अपना वो डिलीवर करो सारी अपनी स्टडी, तो वो ऐसे फ़ेल नहीं करेगा आपको। तो वो आप अपना 100% इसलिए नहीं दे पाते, सिर्फ क्लासेस पढ़ लेना, वो अपना फुल टाइम क्लासेस लेने में और वो लेक्चर्स लेने में, और वो आजकल ऑनलाइन भी सुन रहे होते हैं लेक्चर्स। जी हम लोगों ने तो ऑनलाइन भी लेक्चर सुने थे। वो सारा टाइम उसमें सर्व कर देने से ये मतलब नहीं है कि आप लोग पेपर भी सही अटैम्प्ट कर दोगे। पेपर आप तभी सही अटैम्प्ट कर सकेंगे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाएगी। प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप लोगों के पास टाइम होगा। सारा टाइम क्लासेस लेने में वेस्ट नहीं कर देना है। आप लोगों ने अगर 2 पेपर रखने हैं, अगर आप 3 पेपर मैक्सिमम एक स्टूडेंट 3 पेपर, इससे ज़्यादा नहीं। 2 अगर 3 नहीं चल रहे हैं 2 रख लो, कोई बात नहीं, स्लो चल लो, लेकिन पहली अटैम्प्ट में पास करो। दोनों पेपर पहली अटैम्प्ट में यूं करके दोनों निकालो, 3 यूं करके तीनों निकालो। तो आप लोग वो तभी कर सकेंगे जब आप लोग उतनी क्लासेस रखेंगे जितने के आपने पेपर देने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ गया। ये अब इन चीज़ों को ओवरकम किस तरह से। और तीसरे नंबर पे जो सा है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी रात जागते हैं। हमने तो जी रातों को पढ़ा है, हम रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं। रात को नहीं पढ़ना है। रात को आप लोगों ने अपनी नींद जौन सी है वो रात लेनी है। और उससे क्या होता है, जब आप लोग सारी रात वो लोग पढ़ते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर वो लोग सोते हैं। सारा जो अच्छे वाले हार्मोन जो बनने थे वो तो उन्होंने वेस्ट कर दिए। वो स्टडी का लेवल ही नहीं बन पाएगा। आप लोगों ने अपनी इस टर्म के लिए, अगर आप पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो इस टर्म को जो आपकी 6 मंथ की ये वाली टर्म होएगी, आप मेरे कहने के मुताबिक चलें और फिर आप लोग अपना रिज़ल्ट देखें कि क्या रिज़ल्ट आया। अब होता क्या है कि वो लोग रात को जागते हैं, 9 बजे के बाद जो हमारा कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, हमारा नींद का हार्मोन होता है, वो हमारी नींद का डिसाइड करता है कि इसको कैसी नींद आनी है। और वो जो अच्छे वाली नींद है, जो हमारा अच्छे हार्मोन हमारे ब्रेन के बनाती है, वो हमारी नींद स्टार्ट होती है 9-10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक। ये हमारे नींद जौन सी है, हमारे अच्छे हार्मोन, इंटेलिजेंसी हमारी, ये हार्मोन ये इस टाइम पीरियड में बन रहे होते हैं। मेमोरी हमारी, जो हमने सारा दिन पढ़ा होगा, आप लोगों ने याद किया होगा, वो सारा कंप्यूटर में आपके माइंड में सारा कुछ बैठना है, ये इस टाइम पीरियड में बैठ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके अच्छे कंसेप्ट, अच्छी चीज़ें माइंड में बननी है। ये टाइम पीरियड में अगर आप सोएंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन जौन सा होता है वो किससे बूस्ट होता है, सूरज की रोशनी से और वाइट लाइट से, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं जो वाइट कलर की, उनसे वो बूस्ट होता है। तो आप लोग जब रात को वो वाइट लाइट उसे देंगे तो वो उस टाइम पे वो बूस्ट होएगा, जबकि कि हमारा जो नींद का हार्मोन है, जो हमारा कोर्टिसोल लेवल है, हमारा डिप्रेशन वाला हार्मोन है, हमने उसे लो करना है। हमारा डिप्रेशन वाला जो हार्मोन है इन लाइट से वो जौन सा है वो डिस्टर्ब होएगा। तो आप लोगों ने अपनी नींद को, ये बिल्कुल अपने शेड्यूल को चेंज करना है। आप लोगों ने मैक्सिमम 9:45 बजे अपने बेड पे चले जाना है, 10 बजे सो जाना है आपने, और 6 घंटे की नींद। दूसरे नंबर पे क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने 4 घंटे सिर्फ सोए हैं, हम लोग सिर्फ 5 घंटे सोए हैं, बाकी सारा हमने पढ़ा है। बहुत गलत किया, क्योंकि आप लोग उस लेवल का पढ़ ही नहीं पाए हो, बुक्स लेके बैठे रहे हो, वो कंसंट्रेशन वो नहीं हो पाई है। मिनिमम
और मैक्सिमम 6 घंटे की नींद आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं ये नहीं कहती 8-8 घंटे सो, नहीं, 6 आवर्स आप लोगों ने सोना ही सोना है, ठीक है। 10 से लेकर 4 बजे तक अपनी नींद पूरी करें। और इससे आप देखिएगा, आप जो सारा 1 घंटा जो आप लोगों कम सो के हम स्टडी को दे लेंगे, उसकी बजाय अगर आप लोग अपनी नींद 6 घंटे की पूरी की होगी, आप लोग कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाओगे, ठीक है। जहाँ आप 2 घंटों में एक चैप्टर कवर करते थे, आप आधे पौने घंटे में कवर कर लोगे। ये आप करके तो देखिए अपनी नींद के साथ। तो ये मैंने सीए के और इन सब स्टूडेंट्स को देखा है, रातों को जागते हैं ये लोग और सुबह फजर के बाद ये लोग सोते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के आप लोगों ने अपना क्या करना है, लेमन वाटर, आप लोगों ने अपना फ्रेश वाटर बनाना है, लेमन वाटर, उसमें पिंक हिमालयन साल्ट डालना है, वो वाटर लेना है और साथ में नमाज, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट स्टडी अपनी स्टार्ट कर देनी है। नाश्ते की तरफ नहीं होना है, ठीक है ना। हमारा जो ब्रेन होता है वो खाली टाइम पेट के साथ वो ज़्यादा वो चल रहा होता है, ठीक है ना। सुबह उठते ही आप लोगों ने अपने कहना है अब हम उठ गए हैं तो हम फौरी नाश्ता करें, नहीं, फौरी नाश्ता नहीं करना है। आप लोगों ने अपनी स्टडी की तरफ होना है। पानी जो सा है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप लोगों ने अपना वो लेमन पिंक साल्ट डाल के पीना है। जिसका गला ख़राब होता है वो अपना प्रोटीन लेवल बढ़ाएगा तो उसका गला ख़राब नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी तो गला ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। जब आप लोगों को लगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आपने ये 4 से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है, ठीक है ना। 10-10, 11-11 बजे आप लोगों की क्लासेस हो रही होती हैं। आपने 4 बजे से लेके ये 9 बजे तक आप लोगों ने स्टडी करनी है। इस दौरान जब आप लोगों को 2 घंटे बाद लगे कि भूख लग रही है या कुछ एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लोगों ने अपनी चाय बनानी है। चाय में 1 चम्मच मक्खन, मक्खन या देसी घी वो 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आप लोगों ने डालना है अपनी चाय में, ठीक है। वो वाली चाय आप लोगों ने बना के अपनी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक चाय आपकी बनेगी। वो आपको आगे 3-4 घंटे के लिए स्टडी के लिए बहुत एनर्जी लेवल आप लोगों को दे देगी वो चाय, ठीक है। वो आपने 1 कप चाय पीनी है अपनी और अपनी स्टडी करनी है। नाश्ता आप लोगों ने उसके बाद करना है जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने अपने क्लासेस लेने के लिए जब जाना होगा तब आप लोगों ने 9 बजे नाश्ता करना है। आप लोगों ने ये चाय पी ली, आपको 3-4 घंटे बहुत अच्छी स्टडी आप लोगों से हो पाएगी। मुझ पे बिलीव करें और एक मरतबा ये करके देखें। आप लोगों ने फिर 9 बजे तक अपना ये पढ़ना है। जब आप 5 घंटे पढ़ चुके होंगे 4 से लेकर 9 बजे तक, जब दूसरे स्टूडेंट्स और दूसरे लोग सो रहे होंगे, आप उस दिन की अपनी जंग जीत चुके होंगे। आपका एनर्जी लेवल ये ऊपर आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे 5 घंटे लगा लिए हैं आपको, और आप देखेंगे वो 5 घंटों में कितना आप अच्छी स्टडी कर चुके होंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही सुबह से उठने से, क्लासेस लेने जाने से पहले ही बन चुका होगा। जी मैंने 5 घंटे एनर्जेटिक लगाए हैं, मैंने इतना कुछ कवर कर लिया है। फिर आपने क्या करना है, 15 मिनट से स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। अब आप लोगों ने जिम नहीं चल पड़ना, ठीक है, मैं जिम का नहीं कह रही हूँ। घर पे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आप लोगों ने स्टडी के बाद 15 मिनट से लेके आधा घंटा आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन एनर्जेटिक रहें और आपका मोटिवेशन लेवल ये रहे, आधा घंटा एक्सरसाइज को दे दें। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट करें, नहीं, आप लोगों ने 15 से लेके आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट ये आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को देने हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर लें, जो मेरी इधर अपलोड हुई हैं वो भी देख लें, या कुछ आप लोगों को आती हैं तो वो कर लें, ठीक है ना। ये अप टू यू है कि कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, लेकिन घर पर ही करनी है, जिम नहीं जाना है। आप लोगों ने 20 से 25 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाश्ता करना है, और नाश्ते में क्या लेना है, आपने अंडा मस्ट खाना है। अंडे का ऑमलेट, 1-2 अंडा लाजमी आपने अपने नाश्ते में वो ऐड करना है, ठीक है। आप अपना नाश्ता करेंगे, अपनी क्लास लेने चले जाएंगे। अगर क्लास लेने में टाइम है, 11 बजे क्लास स्टार्ट होनी है, तो आप लोग अगर घर पर टाइम दे सकते हैं तो घर पर 1-आधा घंटा और दे लें नाश्ते के बाद, या फिर कॉलेज चले जाएँ, कॉलेज की वो लाइब्रेरी में जाके 1-1.5 घंटा वहाँ पर पढ़ लें आप लोग। फिर आराम से आप अपनी क्लासेस लें ईजी होके। आपने अपने इस स्टडी की जर्नी को एंजॉय करते हुए चलना है। जितना एंजॉय करते हुए चलेंगे आप ज़्यादा गेन कर सकेंगे, बजाय इसके कि टेंशन लेके जी मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, और अपना एनर्जी लेवल डाउन करके रातों को जाग के, मैं सारी रात जागता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ सारी रात जाग के। उस तरह से नहीं, इस तरह से यूँ आप इंजॉय करते हुए अपने इसको लेके चलें, और आपको ये रास्ता, ये मुश्किल रास्ता भी आपको इजी लगेगा अगर आप इसको इंजॉय करते हुए चलेंगे। तो अपनी सारा दिन क्लासेस लें आप, अपनी 4-5 घंटे जितना भी टाइम आप लोगों की क्लासेस होनी है। उसके बाद अब जिनको फाइनेंशियली इशू हैं, ठीक है ना, वो अब कॉल सेंटर वगैरह पे जाने की बजाय वो क्या करें, एक आधी ट्यूशन रख लें अपने, जहाँ पे आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपने इर्द गिर्द अच्छा एरिया देके वहाँ पे इजीली 25 से 30 हज़ार में एक ट्यूशन मिल जाती है, 40-40 हज़ार में भी मिल जाती है। हिम्मत करो तो अल्लाह ताला बिल्कुल साथ देते हैं। और 1.5 घंटे की वो ट्यूशन आप लोगों ने पढ़ानी है, सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए होगा, उससे आपकी फीसेज, खाने पीने का खर्चा निकल आएगा। अभी मैं पीछे फैमिली का नहीं बता रही हूँ कि आपने उनको सोचना है, उन्हें तो आप लोगों ने स्टडी की
बात सोचना है। अभी आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, उन्हीं के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, अपने स्टडी के लिए। आप लोगों ने एक आधी ट्यूशन एक रख लेनी है। अब ये नहीं कि ट्यूशनें पढ़ाना शुरू कर देनी, सिर्फ एक आधी अपनी बहुत ज़रूरियात पूरी करने के लिए। जैसे ये मैं डाइट का भी कह रही हूँ कि कोकोनट ऑयल यूज़ करना है और थोड़ा सा मक्खन देसी घी, जो आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं, पीछे गाँव से भी बिलोंग कर रहे होते हैं, देसी घी वहाँ से मंगवाएं आप लोग। कोकोनट ऑयल खुले वाला लें, कोलू से ले लें, वो सस्ता पड़ेगा। वो आपने अपने पास अपने रूम में रखना है। वो एक एक चम्मच डाल के, वो चाय स्ट्रॉन्ग वाली चाय आप लोगों ने पीनी है, ठीक है। एक ट्यूशन आप लोगों ने वो रख लेनी है। और ट्यूशन पे भी आप लोग क्लास के फ़ौरन बाद में इसलिए कह रही हूँ कि आपसे फ़ौरन बाद में उतना बंदे का वो क्लासेस लेकर थोड़ी थकावट हुई होती है, वो थकावट भी उतर जाएगी, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और आपको अर्निंग भी थोड़ी हो जाएगी। वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, आपका मूड भी थोड़ा 1.5 घंटा चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जाके 3 घंटे अपनी स्टडी को दे सकेंगे, ठीक है। 1.5 घंटा आप लोगों ने ट्यूशन पढ़ा ली, उसके बाद फिर आप लोगों ने सोने से पहले 2 से 2.5 से 3 घंटे आप लोगों ने अपनी स्टडी को देने हैं, अच्छे वाले। वो खुद आप अच्छे वाले दे पाएंगे जब आपको होगा कि मैंने सुबह अच्छा पढ़ा था, और फिर ये क्लासेस लेने के बाद आपकी थकावट उतर जाएगी। जब आप थोड़ा सा साथ में ट्यूशन का कर लेंगे, वो मूड चेंज हो जाता है सारा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। तो वो आपने उसके बाद आपने 2.5 से 3 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है उस पीरियड में, सोने से पहले, ठीक है। और इस तरह से फिर सुबह का आपका शेड्यूल वो रिवाइज होएगा, इसी तरह से करते हुए चलता जाएगा। और आप लोगों ने अब, और हाँ, स्टडी करते हुए ये नहीं सोचना है कि हाय इतना सिलेबस पड़ा हुआ है, मैं कैसे कवर कर पाऊँगा। ये जो है उसको आपने गो थ्रू करते जाना है। और एंड के दिनों में जो एंड का मंथ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जस्ट ना आप लोगों ने कुछ नहीं सोचना मुझे आता है कि नहीं आता है, आप लोगों ने बस उसको गो थ्रू करते जाना है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, पेपर से पहले रिवीजन पूरे सिलेबस की बहुत ज़रूरी होती है, उस पर फोकस करना है। वो सारी चीज़ें, उस टाइम डिप्रेशन में लग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, जबकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, सुबह के टाइम पढ़ा होगा, वो सारा आपकी मेमोरी में होगा। उस टाइम सिर्फ प्रेशर की वजह से आप लोगों को लग रहा होगा। आपने बस रिवाइज़ करते जाना है, रिवीजन पे बस ये चैप्टर उसको रिवाइज़ करते जाना है आपने सारे चैप्टर्स को। और यकीन माने आपका पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे आप। और कंप्लीट 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। CA, ICAP, ICMA और ACCA ये 100% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मांगते हैं कि आपने पूरा 100% कंप्लीट किया है, आंखों से गो थ्रू किया है, उसको पढ़ा है, उसे समझा है, आपका पेपर बहुत इजीली पास हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें और इस टर्म में आप लोग देखिएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट आता है। और आप लोग मुझे रिमार्क्स में लिखिए आपको ऐसी वीडियोस, आपको अगर और चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले और उन्हें भी थोड़ा पता चले कि हम लोगों ने किस तरह से इसे लेके चलना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह।